हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सऊदी आने में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और सऊदी आने में कितना समय लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, क्या है, कैसे है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ेगा और फालतू के झमेलों में फंसना नहीं है, फालतू के लोगों की बात को नज़रअंदाज करना है, कैसे आना है। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि जानिए कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या अभी छूट में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नमन जलालपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी चल रही है और ये बंदा जा कहाँ रहा है। तो हम चल रहे हैं, एक होटल है यहाँ पे, होटल सऊदी, उसका नाम है सऊदी है। अच्छा, एक बात ये भी है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अभी 1 साल का एग्रीमेंट चालू हो गया है। ऐसा नहीं है। यहाँ का रूल वही है जो पहले था कि आप 2 साल में अगर जाते हैं तो कंपनी से अगर कॉन्टेक्ट है तो कंपनी, और अगर हाउस ड्राइवर में है तो सऊदी के खर्चे से आप जाएंगे और आएंगे। वो टोटल किराया देगा आने का जाने का, और 3 महीने की छुट्टी होती है कंपलसरी। उसके बाद अगर कफील आपका अच्छा है तो ज़्यादा भी दे सकता है, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, जो भी टोटल खर्च वही देता है। लाइसेंस का, इकामा का, जो आईडी बनती है यहाँ की, टोटल खर्चा सब सऊदी ही देता है। अगर आप 2 साल से पहले जाते हो तो आपको अपना किराया लगाना पड़ेगा। अगर सऊदी अच्छा है तो छुट्टी तो दे देगा, लेकिन किराया आपका ही रहेगा, फ्लाइट का टिकट आपका ही रहेगा। अगर सऊदी अच्छा है तो छुट्टी का भी पैसा भर देगा, लेकिन कुछ सऊदी ऐसे भी होते हैं जो नहीं भरते, आपको ही भरना पड़ेगा अगर 2 साल के पहले आप जाते हैं तो ये चीज़ आप दिमाग में अपने रख लीजिए कि 2 साल का अगर आप रुकते हैं तो 2 साल बाद अगर जाते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है, जैसे खाना, सऊदी का खाना, लेकिन इंडियन नहीं, सऊदी का खाना मिलता है। तो चलिए अभी बने रहिए, दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कैसे क्या है। और बहुत लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि सऊदी में आने के बाद सऊदी की मर्जी से खाना खाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने हिसाब से बनाओ खाओ, क्या दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनी में आते हैं उनका भी कैंटीन रहता है। हाउस ड्राइवर में जो आते हैं वो खुद बनाते खाते हैं। हाँ, खाना मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। खाना मिलता है। जैसे अब मैडम को लेके कहीं गए तो ड्राइवर की ड्यूटी क्या होती है जान लो पहले। जैसे मैडम को लेके गए कहीं मॉल में, शॉपिंग मॉल में, या कहीं वो पार्क में जाती है तो वही लेके जाना होता है। बाकी कुछ लोगों की मैडम जो है घर में एक पल बैठती ही नहीं है, हरदम इधर उधर घूमती रहती है। और कुछ लोगों का, कुछ सऊदी का परिवार बहुत बड़ा होता है। तो जब परिवार बड़ा होता है तो भाई काम भी ज़्यादा रहता है, तो ड्राइवर एक रहता है और सबका काम करना पड़ता है। तो कुछ होते हैं जो थोड़ा मतलब कड़क टाइप में, वो ड्राइवर को दौड़ाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है कि कुछ जरूरी नहीं कि हर सऊदी, कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी में ये है वो, ऐसा नहीं है। कि जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में हर आदमी बराबर नहीं होता, ठीक वैसा ही नियम कानून यहाँ भी लागू होता है कि यहाँ भी जो है हर आदमी एक जैसा नहीं होता। लोग कई तरह के होते हैं, हर जगह हर तरह के आदमी आपको मिल जाएंगे। तो वैसे यहाँ भी है कि आपको जो है अगर सऊदी अच्छा है तो सब कुछ
अच्छे से बीत जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सऊदी अगर ख़राब है तो आपका 2 साल काटना भी मुश्किल हो जाता है। एक एक लोग हैं यहाँ पे कि ये देखो जाम लग गया है, यहाँ भी जाम लगता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी में जाम नहीं लगता है, यहाँ तो भाई साहब भीषण जाम लगता है। ऐसा जाम लगता है कि 1-1 घंटे फंसना पड़ जाता है, क्योंकि जाम इसलिए यहाँ पे है कि आबादी कम है लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा है यहाँ पे। हर एक आदमी एक गाड़ी लेके चलता है, तो इस वजह से जाम लग जाता है। खासकर हम सिटी में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, तो यहाँ पे भाई सिटी में हर जगह जाम का ही माहौल रहता है। हालांकि सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, 8-8 लाइन की सड़कें हैं, लेकिन जाम लग जाता है यहाँ भी। ऐसा मत सोचना कि जाम नहीं लगता, यहाँ भी जाम लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाए। हाईवे पे भी जाम लगता है यहाँ पे भाई साहब। ये अपने यहाँ तो हाईवे पे बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा जाम लगते हुए, एक्सप्रेसवे वगैरह पे। यहाँ हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पे जाम यहाँ भी लग जाता है, और बहुत भीषण जाम लगता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इंडिया से आने के लिए क्या क्या खर्चा लगता है, कैसे आना है, क्या करना है। तो हम आपको बता दें कि जब भी आप सऊदी आने के लिए सोचें, तो सबसे पहला विकल्प ये होता है कि हम कहाँ जाएं। कंपनी के वीज़े पे जाएं कि हाउस ड्राइवर में जाएं, अगर ड्राइविंग में आना चाहते हैं तो यही मैटर सबसे डिफ़िकल्ट जो वो होता है डिसीजन, यही पहला ही होता है। यही आदमी जब मिस्टेक करता है तो फंस जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कंपनी में आएंगे, तो हालांकि कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, बाकी जो भी काम रहता है ओवर टाइम उसमें गिनती होती है, लेकिन कंपनी में तनख्वाह कम रहती है, सैलरी कम रहती है। अब जैसे हाउस ड्राइवर में नए की तनख्वाह 1500 रियाल है, तो कंपनी में 1200 रहेगा, 1000 रहेगा। बस सब कुछ मिला जुला करके मेरे हिसाब से उतना ही बनता है। मगर कंपनी में आपको कहीं अगर घूमने जाना है, मार्केट जाना है, तो आपको टैक्सी वगैरह से जाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। और हाउस ड्राइवर में एक ही ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपको कुछ खरीदना हुआ, सर सामान मार्केट जाना हुआ, कुछ भी खरीदना हुआ, तो गाड़ी आपके पास रहेगी। बस अपने सेठ को बताना है कि हमको फला जगह जाना है। यहाँ लोग टेंशन नहीं लेते, आप पूछोगे तो तुरंत कहेंगे ठीक है जाओ। हाँ, 100 में 1-2 ही ऐसे हैं, हम देखे 1-2 ऐसे हैं जो ड्राइवर के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। उनके यहाँ पहले कोई ड्राइवर आया रहा होगा और घटना कोई करके चला गया होगा, तो इसीलिए विश्वास नहीं करते, यही मैटर है। बाकी सऊदी जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ड्राइवर को भी समझते हैं कि ड्राइवर अपना खर्चा कैसे चलाएगा, सामान कहाँ से खरीदेगा। तो आते हैं बात पे कि आप जब वीज़ा आने का डिसीजन लेते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें कि पहली बात तो जो ट्रस्टेड ऑफिस है, अगर वीज़ा ऑफिस से लेना चाहते हैं तो जो ट्रस्टेड ऑफिस है, जहां भरोसा हो, उसके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल करके तब वीज़ा आप लीजिए। दूसरी बात, अगर हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं तो आपका कोई सगा संबंधी और जो भी दोस्त यार आपको वीज़ा भेज रहा है, उसी से वीज़ा ले, और मतलब जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप ऑफिस से वीज़ा लेते हैं ड्राइविंग का, तो कभी कभी क्या होता है, आजकल सब लोग ऑफिस खोल के ही बैठे हुए हैं, तो आपको वहाँ ऑफिस में क्या होता है कि आपको वीज़ा दे दिया जाता है यहाँ से सऊदी से, मगर ये नहीं बताया जाता काम क्या है, कैसे क्या, मतलब कितना करना है। वो अपना ऑफिस वाले एडवांस में फालतू झूठ बोल करके ड्राइवर को भेज देते हैं। यहाँ आने के बाद बेचारे फंस जाते हैं। उसके बाद तब बोलते हैं कि हमको तो जो है प्रॉब्लम हुई, हम फंस गए यहाँ पे आके। और बहुत लोग ऐसा ही होता है। हमने देखा है कि जब यहाँ फंसते हैं लोग, तब उनको समझ में आता है। हालांकि जब ठोकर लगती है तभी आदमी को समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो दूसरी बात, जो ड्राइविंग का वीज़ा है, आप ट्रस्टेड, जो भी विश्वास पात्र आदमी है, जो भी दोस्त है, पहली बात अनजान से तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो दोस्त है, आपके रिलेशन का है, जो भी है, उसी से लेना है। अगर आप सही से आ गए तो यहाँ आने के बाद ड्राइवर अगर
खास ड्राइवर में ही आप अगर सही सलामत ड्राइवर के ही वीजे पर आए हो तो ड्राइवर का काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता, ठीक ठाक अगर घर रहता है तो आजकल महिलाएं भी, यहाँ की औरतें भी गाड़ी चलाने लगी हैं, तो आधा काम तो उधर से निकल जाता है। अगर और वहाँ जो आपको वीजा देगा जो जानकार आदमी रहेगा, पहली बात तो ये पता लगा लेना कि हमारा परिवार कैसा है, जहाँ हम जा रहे हैं, जिसके परिवार में जा रहे हैं वो बड़ा है कि छोटा है। पहली बात तो ये पता लगा लेना, अगर छोटा रहेगा तभी आना, बड़ा रहेगा तो बिल्कुल मत आना। क्योंकि बड़ा रहेगा तो क्या है कि मैडम कहीं गई, वहां से लौट के आई तो उसकी लड़की तैयार हो गई, वो लौट के आएगी तो उसकी सिस्टर तैयार हो गई, वो गई, इसी तरीके दिन भर नचाते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ आएंगे आप, अगर ठीक ठाक घर मिल गया तो ड्यूटी ज़्यादा रहता नहीं है, मदरसा स्कूल बच्चों को छोड़ना रहता है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी रहते हैं उनको छोड़ना रहता है, टाइम टू टाइम आना रहता है। और अगर मैडम और लड़की वगैरह यहाँ पे अगर सही है तो वो ज़्यादा घूमती उमती नहीं, वही अपना मदरसा आके फिर हल्का फुल्का कोई काम है तो करो, नहीं तो फिर लेटे रहो। यही है यहाँ की ड्यूटी। और यहाँ पे फुल्ली आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि तुमको सऊदी ये करेगा वो करेगा। वो 100 में 1-2 होते हैं कि जो परेशान करते हैं, वो उसी को परेशान करते हैं कि जान जाते हैं कि हाँ ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ भी लेबर कोर्ट है, सब कुछ है, आप अगर आप जाते हैं तो सब कुछ आपका होता है। ऐसा नहीं है कि बहुतों को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हुई और वो लेबर कोर्ट से अपना सब कुछ जाके उसका सलूशन निकाले हैं। तो अगर इसीलिए तो मोदी जी ने कहा कि 10 पास ही जा पाएंगे, वो नियम लागू किया, तो लोग समझ नहीं पाए इस बात को यहीं पे समझ में आता है कि पढ़े लिखे रहोगे तभी ना अपने हर एक चीज को जानोगे। तो यही मैटर है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप अगर कंपनी के वीजे पे आते हो तो ट्रस्टेड कंपनी पे आओ, जो विश्वास पात्र कंपनियां हैं उस वीजे पे आओ। ये नहीं कि बस जो भी मिले उसी पे चले आओ, तो उससे क्या होगा कि कंपनी कोई और रहेगा और लाके तुमको कहीं और लगा देगी, तो यही सब प्रॉब्लम होगा। और नए रहोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे, लेबर कोड क्या है, कहाँ बेसी है, कैसे क्या करना है, नए में आदमी कोई जान ही नहीं पाता। यही सब मैटर है। और कंपनी अगर अच्छी है तो आपको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, टाइम टू टाइम काम रहेगा, सब फैसिलिटी बढ़िया है। यहाँ पे हर एक चीज का बहुत सिस्टम से यहाँ पे हर एक काम होता है। फर्जीगिरी बहुत ही ना के बराबर है, मगर सऊदी में खासकर, बाकी दुबई में और कतर में यहाँ सब तो उल्टा सीधा बहुत होता है, मगर सऊदी में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सही से आदमी रहते हैं और बहुत सही से सऊदी लोग रहते हैं। हमने देखा कि जिनका कफील, जिनके यहाँ काम ज़्यादा है, सोने को खाने को टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनका भी कफील अच्छा होता है, ये बात नहीं है, मगर उसके काम ही वैसा है तो क्या करे वो। भाई आज ड्राइवर बुलाया है तो काम के लिए ही ना बुलाया है। हालांकि अगर आप सोचो कि आपकी प्रॉब्लम को वो समझे तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझना और समझने के लिए जो सऊदी होते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, जिनका नसीब, देखो यहाँ पे नसीब आगे आगे चलती है, ऐसा ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो ये नसीब आपका सही है, सही से घर मिल गया तो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम कोई किसी का नहीं समझता भाई। बस अपने हिसाब से रहना, अपने हिसाब से हर एक काम करना है तो सब कुछ सही रहेगा। तो ये थी। और आने के लिए घर से, जैसे अगर आप फर्स्ट वीजा पहली बार आ रहे हो तो RT-PCR लगता है 2, और वहाँ पे जो है मेडिकल का सर्टिफिकेट, और जो इंजेक्शन लगा है अगर 2 लगा है तो दोनों का सर्टिफिकेट। ये सब ऑफिस जो ट्रस्टेड ऑफिस है वहाँ दोगे तो वो अपना सारा हर एक चीज तुमको बना करके दे देंगे। कहीं रुकना नहीं है, कहीं घबराना नहीं, ना कहीं आपको रोका जाएगा। आप सीधे ही एंट्री करेंगे, सीधे ही सारा काम होते होते चले आएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग फालतू में डरवा रहे हैं ये है वो, कुछ नहीं है। अगर ट्रस्टेड और सही से ऑफिस वाला है तो वो आपको सारा नियम कानून बता देगा कि कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ। तो हम आ गए, ये देखो होटल सऊदी के पास, और खाना लेना है। खाना लेने के बाद वो कफिल को देना है, उसी का खाना लेने आए थे। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर जो और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम आपको पूरी बात बताएं।
आपका पूरा हेल्प करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो हम आपको एक दो ऑफिस का ऐसा नाम बताएंगे जो ट्रस्टेड है, जहां से हम लगभग 13-14 साल से संपर्क है हमारा, कभी आज तक कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो और कोई चीज़, किसी भी काम के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा, तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, बाय। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारी जानकारी ठीक ठाक हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि थोड़ा हम भी उससे क्या होता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और थोड़ा ज़्यादा व्यू आता है तो दिल में एक उत्साह होता है कि हम और वीडियो बनाएं और जानकारी दें आपको। जानकारी तो बहुत रहती है यहाँ पे हमको, लेकिन अब थोड़ा उत्साहित भी होना चाहिए ना, तो आप लोग अगर उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को और काम करते हैं आगे का, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।